एवरीवन, वेलकम टू सीए नॉलेज हब और मैं हूं सीए गीतिका शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारी सीए नॉलेज हब की वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट पर आने के बाद www.caknowledgehub.com ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज का टैब मिल जाएगा, जहाँ पे हमने लाइव कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 सेशंस दिए जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो इसमें आप 1-to-1 क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग कोर्सेज की क्लासेस हैं। इसके साथ एडवांस की क्लासेस भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। बेसिक अकाउंटिंग कोर्सेज की क्लासेस में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट्स नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप इन कोर्सेज की जानकारी भी ले सकते हैं। इन कोर्सेज के थ्रू आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने करियर में ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर आइए और इन कोर्सेज के लिए इन दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आईपीओ में। अगर आपके पास आईपीओ में शेयर्स हैं, आपने होल्ड करके रखे हैं और आप उन्हें सेल आउट करते हैं, तो उसकी क्या टैक्सेशन की लायबिलिटीज होती हैं, इनकम टैक्स में उसका क्या टैक्सेशन का इफेक्ट होता है, आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास आईपीओ में शेयर्स हैं और आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से कम है, मतलब अगर आपने 1 साल से कम शेयर्स होल्ड करके रखे और 1 साल से अंदर अंदर उन्हें सेल आउट कर दिया, तो ये हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स में इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपने परचेज किए थे कम वैल्यू पे और सेल आउट कर दिए इनको ज्यादा वैल्यू पे 1 साल के अंदर ही, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और वहीं अगर आपने 1 साल तक उन्हें होल्ड करके रखा और 1 साल के बाद आपने सेल आउट किए हैं, तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स में इसका कैपिटल गेन के अंदर इफेक्ट आएगा, जो कि होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब दूसरी चीज, जो इस पे टैक्स रेट था 22 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगता था, लेकिन बजट आने के बाद 22 जुलाई 2024 के बाद अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगेगा, यानी 5% का टैक्स रेट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। अगर आपने शेयर्स होल्ड कर रखे और 22 जुलाई 24 से पहले आपने सेल आउट कर दिए, तो 15% टैक्स रेट आपको पे करना पड़ेगा। और 22 जुलाई 24 के बाद अगर आपने सेल आउट किया तो आपको 20% टैक्स रेट से पे करना पड़ेगा। और अगर आप पार्टली सेल आउट करते हैं, कुछ आपने 22 जुलाई 24 से पहले कर दी और कुछ आपने 22 जुलाई 24 के बाद किए हैं, तो जो भी आपने 22 जुलाई 24 के पहले किए हैं उन पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और जो आपने बाद में सेल आउट किए हैं उस पोर्शन पे आपको 20% का टैक्स लग जाएगा ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अगर आपने 1 साल तक आईपीओ के शेयर्स होल्ड करके रखे और 1 साल बाद आप उन्हें सेल आउट करते हो, तो 22 जुलाई 24 से पहले जो उसका रेट था वो था 10%। अब 22 जुलाई के बाद अगर आप सेल आउट करते हो तो उसका रेट भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 12.5% कर दिया, मतलब 2.5% का यहाँ पर भी एनहांसमेंट हो गया। बाकी 1.25 लाख की यहाँ पर भी और 1.25 लाख की यहाँ पर भी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के अबव एग्जाम्शन यहाँ पे मिलता ही था। ये 1.25 लाख आपको एलटीसीजी में मिलेगा, ना कि एसटीसीजी में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्हें होल्ड करके रखते हो तो 1.25 के ऊपर अगर आपकी कोई इनकम बन रही है तो उस पर 10% लगेगा 22 जुलाई से पहले, और 22 जुलाई के बाद ये रेट भी इंक्रीज होके 12.5% हुआ है। हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, हमने आईपीओ में 1 लाख रुपीज लगा के कुछ सामान खरीदा था, कुछ सिक्योरिटीज खरीदी थी और 6 लाख पे हमने उन्हें सोल्ड आउट कर दिया। और जो हमने उन्हें सोल्ड आउट किया है वो हमने 1 साल के अंदर अंदर उन्हें सोल्ड आउट किया, मतलब 1 ईयर के लेस पीरियड ऑफ होल्डिंग थी हमारी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका क्या इफेक्ट होगा और न्यू टैक्स रिजीम में क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों को हम यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि हमने 1 साल से पहले बेच दिए, तो 6 लाख का हमने बेचा, 1 लाख का हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, तो 5 लाख का यहाँ पर हमारा दोनों केसेस में ओल्ड प्लस न्यू में एसटीसीजी की इनकम आ गई है। ठीक है, उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से 2.5 लाख की यहाँ पर भी हमको एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगी। तो टैक्सेबल एसटीसीजी हमारा कितना बचा, 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पे अब टैक्स लगेगा 20%, तो ये हो गया 50,000। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और वही न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख की हमारी इनकम है, 3 लाख का स्लैब रेट है, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2 लाख रुपए हमारा यहाँ पर टैक्सेबल एसटीसीजी आ गया। तो अब यहाँ पर टैक्सेबल कितना हो गया,
2 लाख का 20% 40,000। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जितना भी हमने ट्रांजैक्शंस किए ये सारे हमने किए हैं 22 जुलाई 2024 के बाद। तो 22 जुलाई 2024 के बाद का ये सिनेरियो है कि अगर हम 22 जुलाई 24 के बाद सेल आउट करते हैं तो हमें 20% टैक्स के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 पे करना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजीम में 40,000 पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 87A की जो रिबेट है ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी 12,500 की, ना कि न्यू टैक्स रिजीम में। तो मतलब 50,000 में से 12,500 हम और डिडक्ट कर दें तो यहाँ पे जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा 37,500 और यहाँ पर तो एज इट इज 40,000 सेम ही रहेगा। हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी हमने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों टेबल्स बना लिए हैं। दोनों में सेम हमें 5-5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अज्यूम कर रहे हैं हम कि हमने उसको 23/7/2024 को इस स्टॉक को हमने बेचा है। तो 23/7/2024 को हमने बेचा है तो लॉन्ग टैक्स कैपिटल गेन में हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स यहाँ पे लग जाएगा। अब इसमें हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, LTCG आ गई 5 लाख लेस 3.75 लाख। कैसे, 2.5 लाख की तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख की ऊपर से एक्स्ट्रा हमें जो एग्जाम्पशन मिलती है वो। तो 3.75 लाख हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.25 लाख जो होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस पे हमें टैक्स देना है 12.5% जो होगा 15,625। और वहीं पे अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 5 लाख की हमारी इनकम हो गई, 4.25 लाख उसमें से लेस हो जाएगा क्योंकि इसमें चलता है 3 लाख वाली स्लैब प्लस 1.25 तो ये हो गया 4.25। तो ये हमारा टैक्सेबल LTCG आ गया 0.75 लाख। अब इस पे टैक्स बनेगा 12.5% के हिसाब से 9375। Rebate 87A is allowed only in short term capital gain in old tax regime, not in LTCG। अगर आप यहाँ रिबेट की बात करें तो 12,500 की जो रिबेट मिलेगी 87A की ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिलेगी ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आपको 9,375 का टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपको 15,625 का टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। IPO में अब टैक्स बनता है तो हमें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इस टैक्स को आपको सेल्फ पे करना पड़ेगा एज एन एडवांस टैक्स। तो ये जो हमारा IPO का टैक्स बनता है इसको हमें एडवांस टैक्स में पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स में कैसे पे करेंगे, अगर आपकी इनकम 10,000 से ऊपर आ रही तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ना तो इसकी 1% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 15 जून तक आपको 15% पे करना पड़ेगा, 15 सितंबर तक आपको 45% पे करना पड़ेगा, 15 दिसंबर तक 75% और मार्च तक आपको पूरा अपना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब जितना भी आपकी इनकम पे टैक्स बैठता है तो वो आपको एज एन एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे ऑफ कर देना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें।